ओके, गुड आफ्टरनून। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, टेस्ट पेपर डिस्कशन अपन कर रहे थे। नीट वाले पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 100 तक का डिस्कशन हो चुका था आपके। चलिए, तो बाकी क्वेश्चन और कर लेते हैं हम डिस्कशन। निकाल लो एक बार नीट वाला पेपर। नीट वाला पेपर सभी को निकाल लेना है एक बार। बाकी बचा हुआ जो सेक्शन है उससे हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1012 105। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 1012 105 में नीट पेपर के अंदर है किसी को कोई भी डाउट? 1012 105 में 106 to 110। क्वेश्चन नंबर 110 तक, 106 से 110। 111 to 115। क्वेश्चन नंबर 111 to 115। 112। 112 में आपसे ये पूछा है क्वेश्चन ने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन यदि हम देखें, तो आपके पास एक तो ये है और एक ये है। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, सॉरी, एंटी एरोमेटिक है कंपाउंड आपका ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक हमेशा एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें आपके दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक है। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 यानी हैकेल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एंड द लास्ट वन, ये आपका डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोकेट है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 114 में आप देख लो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है आपको, वो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, यही वाला तो है वो, और इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 116 टू 120। 118। 119। चलिए देखते हैं 118।
आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ के ए, ऑर्डर ऑफ के पूछा गया है। ऑर्डर ऑफ के डिपेंड करता है एसिडिक नेचर के ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसके के की वैल्यू उतनी ही हाई रहने वाली है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जितना ज्यादा एसिडिक है उसके के की वैल्यू उतनी ही हायर होगी। देखो आपको जो क्वेश्चंस गिवन है वो कुछ इस तरह से है। COOH NO2, COOH OCS3, COOH। हमें ये चेक करना होगा, यदि मुझे इनका एसिडिक नेचर चेक करना है तो मैं ये देख लूं कि किसका कॉन्जुगेट सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि H प्लस डोनेट करने के बाद वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने वाला है। तो मैं तीनों के कॉन्जुगेट बनाऊंगा और तीनों के कॉन्जुगेट्स में मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लूंगा। इसका जो कॉन्जुगेट है वो कुछ इस तरह का आएगा। अब आप इन तीनों में कंपेरिजन कर लूं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉर हमें चाहिए, ये सबसे बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉर है, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद आपके पास आएगा थर्ड, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है +M, तो सेकंड आपका लास्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा। यदि आपसे पीके पूछा जाता, यदि क्वेश्चन में आपसे पीके वैल्यू पूछी जाती तो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर हम कर देते हैं, क्योंकि जिसका के ज्यादा है उसका पीके उतना ही कम होता है। वन 198 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। इसमें भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछी गई थी। ये 4 सब्सटेंस आपको गिवन है, आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, यदि एसिड्स में आपको सल्फोनिक एसिड दिया गया है तो सल्फोनिक एसिड सबसे हाईली एसिडिक होते हैं। फिर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं और उसके बाद एल्कोहल्स आते हैं। सॉरी ये Cl नहीं है, OH है ये। तो एल्कोहल्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले तो ये तीनों आएंगे आपके, ये लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये एक एल्कोहल है जबकि बाकी के तीनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हमें इन तीनों में अरेंज करना है। बिल्कुल सेम ऊपर जैसे ही क्वेश्चन हो गया। आपके पास जहां पर क्लोराइड लिंक है ये -I शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर है, तो थर्ड सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर तो अनस्टेबल बना देते हैं उसे। थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, देन सेकंड, और लास्ट में हमें इस एल्कोहल को रख देना है। ये आंसर आएगा आपके पास, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 120 तक और बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो कि मैंने 120 में भी कार्बोकेटाइन का ऑर्डर देखना है आपको। 120 में आपको कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है ऐसा कुछ, दूसरा आपको दिया हुआ है नंबर थर्ड, और लास्ट है आपके पास
ये 4 ऑप्शन है। देखो यहाँ सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस है इन तीनों में, ये तीनों डांसिंग रेजोनेंस शो करते हैं, इसलिए थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी। यहाँ भी ये डांसिंग रेजोनेंस का पार्ट है। सेकंड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा बेंजीन के रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से। फोर्थ, और ये 1 डिग्री है फर्स्ट। तो थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा इसलिए क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस अवेलेबल है इसमें। फिर आपका सेकंड आएगा, इसके बाद आ रहा है फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में रेजोनेंस है, और फर्स्ट आएगा 1 डिग्री। और बताइए किसी का कोई भी डाउट बाकी यदि इसमें? ओके फाइन, चलिए तो ये हमारे नीट वाले पेपर का भी डिस्कशन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस। ऑफ अराइल हैलाइड। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस आपको बता दिया जाएगा ग्रुप पर ही। देखो केमिकल रिएक्शन में हमने काफी सारी रिएक्शन पढ़ ली थी, जैसे हमने फिटिक रिएक्शन पढ़ी थी, बुर्ज फिटिक रिएक्शन पढ़ी थी, इस तरह की रिएक्शन हम पढ़ चुके थे। एक लास्ट रिएक्शन की ओर हम बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जैसे मेरे पास ये कोई भी हैलाइड है, हैलाइड्स दो इफेक्ट शो करते हैं, एक तो माइनस आई और एक है प्लस एम। वैसे माइनस आई इनका डोमिनेटिंग होता है प्लस एम से, लेकिन आने वाली जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी पोजीशन डिटरमाइन करते हैं प्लस एम के इफेक्ट पर। इसका मतलब ये है यदि मैं प्लस एम यूज करके इसकी पोजीशन डिफाइन करूंगा तो कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस है जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी मुझे। एक तो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा और पैरा पे नेगेटिव आएगा। इसका मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और इसीलिए जितने भी हैलाइड्स होते हैं, दीज हैलाइड्स आर नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। These halides generate electron density on orthopara position. Hence, electrophile will attack on those position. So these are known as orthopara directing groups. देखो यदि हम रिएक्शंस की बात करें तो कुछ रिएक्शंस हमने इससे पहले 11th में भी देखी थी, उसी तरीके आपके पास रिएक्शन है। ये मेरे पास एक अराइल हैलाइड है, यदि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ HNO3 विद H2SO4, प्रोसेस का नाम है नाइट्रेशन। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से हमारे पास जनरेट होगा। ये आपके पास HNO3 का स्ट्रक्चर है, इसके रिएक्शन में H2SO4 से करा रहा हूं। ऐसे जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो ये जो वाला जो ग्रुप है आपका, ये तो बन जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन डोनर। ये तो बन जाता है सॉरी H प्लस डोनर और ये बन जाता है H प्लस एक्सेप्टर। तो जब ये H प्लस अपना डोनेट करेगा इसके ऊपर
देखो जैसे ही H प्लस आएगा ये H2 बन जाएगा आपका, H2 बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ से हमारे पास जनरेट हो जाता है एक इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा मेरे पास, NO2 प्लस। इस स्टेप को हम नाम देते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर आपके पास जनरेट हो जाएगा ये तो वाटर बन गया, और यहाँ से मुझे मिल जाता है NO2 प्लस। यही है आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब जब इसे हम ट्रीट करेंगे तो ये हमें दो प्रोडक्ट देगा। एक तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव था, तो यहाँ पर NO2 सब्स्टिट्यूट होगा, और एक मुझे मिलेगा इसके पैरा पोजीशन पर। दो प्रोडक्ट मिलेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पैरा वाला जनरली मेजर होगा क्योंकि रिपल्शन टेंडेंसी कम होगी उसमें। पैरा वाले जो प्रोडक्ट है आपके, दे विल बी द मेजर प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शन। प्रोसेस को हम नाम देते हैं नाइट्रेशन। तो देखिए मैं लिख देता हूँ इसे एक बार में ही। जैसे मेरे पास ये है, मैंने HNO3 लिया विद H2SO4, तो ये प्रोसेस आपका नाइट्रेशन है, NO2 वाला। यदि मैं यहाँ ले लूँ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो यहाँ से भी हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है Br पॉजिटिव, और उस Br पॉजिटिव से अटैक होकर ये आपको देगा डाइब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही यदि मैं ले लेता हूँ H2SO4 SO3, नाइट्रोबेंजीन है तो बिल्कुल मेटा पर जाएगा दोनों। यदि आपको नाइट्रोबेंजीन दे रखा है तो नाइट्रो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और इसलिए ब्रोमीन आपका मेटा पर जाएगा। देखो H2SO4 और SO3 ये दे रखा है आपको, तो ऐसे केस में इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं सल्फोनेशन। रिएक्शन को नाम दिया जाता है सल्फोनेशन, और इसमें हमें मिलता है सल्फोनिक एसिड। कि आपका सल्फोनिक एसिड है। और भी कुछ रिएक्शन है हमारे पास इसकी, CH3Cl और AlCl3। बताओ क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, Cl पॉजिटिव नहीं आएगा, इसमें आएगा CH3 प्लस। ये Cl नेगेटिव है, Cl माइनस के ज्वाइन कर लेगा तो CH3 प्लस बचेगा। ऐसे केस में ये आपको फॉर्मेशन देगा BrCH3। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन। बताओ क्या रिएक्शन का नाम है इसका। हाँ बिल्कुल, रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दिस रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अच्छा, ऐसे ही आपको बोल दिया जाए CH3COCl with AlCl3, तो देखो यहाँ पर मुझे मिलेगा COCH3 प्लस। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, Cl आपका इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा BrCOCH3। और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो आप ये नाम भी याद रखोगे। ये कुछ रिएक्शन है हमारे पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
समझ में आया सभी को ये? बेटा लास्ट सेक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 1, असाइल ग्रुप नाम दिया जाता है इसे। एसाइल, असाइलेशन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि असाइल ग्रुप है ये। एक्स और वाई आपको आइडेंटिफाई करना है। ये जो प्रोडक्ट है इसे हम स्टाइलिन नाम देते हैं। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्टाइलिन। सॉरी बी आर और है, ये स्टाइल नहीं होगा आपका। एक बार आप इसे लिखिए रिएक्शन को। चलिए तो ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। एक बार चारों क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए, फिर अपने आंसर देखते हैं 1 बाय 1।
ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपके फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। देखो मेरे को ये कंपाउंड ऑर्थो पे बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो आएगा वो आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है। तो एक्स आपके पास आ जाएगा दिस वन, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, जो कि एराइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो भाई आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। ये तो Br हो गया। देखो इस पे जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन आएगा वो एलाइलिक है आपके पास, तो ये वाई आएगा। और एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा, तो ये Br और यहाँ से H आपको निकालना है और अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। आ रहा है फर्स्ट सभी का। NBS एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, तो देखो ये एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड होगा अंदर बेंजीन में, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन ये है, इस पर Br लगाना है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन वाला। क्वेश्चन नंबर 2। ओके वेट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ सभी का। देखो कॉपर साइनाइड हम हाई टेम्परेचर और pyridine की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ब्रोमीन का, तो ए तो आपको मिलेगा CN, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, एंड साइनाइड का हाइड्रोलिसिस आपको देता है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन, तो जो बी होगा वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, COOH आ जाएगा ऊपर, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस। तो ये सेकंड है। थर्ड में आपसे बोला है एनिसोल फॉर्मेशन की विलियमसन सिंथेसिस फॉर्मेशन, तो चलो एनिसोल समझते हैं एक बार। ये कंपाउंड आपके पास एनिसोल है, आपको ये बनाना है। ये कंपाउंड आपके पास क्या है, एनिसोल, इसका फॉर्मेशन करना है। तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है, या तो मैं ये हैलाइड गाम में लूं और इस अल्कोक्साइड को लूं, और दूसरा मेथड ये हो सकता है मेरे पास। दीज आर द टू मेथड्स। विलियमसन में आपको याद होगा इसी तरह से हम एक अल्कोक्साइड पे बैक अटैक करेंगे, इस पे SN2 से Br लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। बताओ इन दोनों में कौन सा बेटर मेथड है। नंबर सेकंड, क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से Br का निकलना यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से Br यहाँ से नहीं निकल पाएगा, सो दिस मेथड इज प्रेफर्ड। ये अटैक करेगा इस पर और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। तो ये दे देगा आपको फॉर्मेशन एनिसोल का। देखो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से Br को नहीं निकल रह सकता आसानी से, इसलिए ये आपको एनिसोल देगा प्रोडक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो फर्स्ट है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन आपकी, जिसमें हमें मिलता है डायोजेनियम सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में साइनाइड ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो ये Br आ जाएगा, CN आ जाएगा इसके प्लेस पर। साइनाइड सब्स्टिट्यूशन करेगा Br का, तो Br के प्लेस पे साइनाइड आ जाएगा। हम हाई टेम्परेचर और कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। नंबर 4, देखो नंबर 4 में ये जो आएगा आपका,
प्राइमरी अमाइन है, इसे हम NaNO2 प्लस HCl के साथ डील करते हैं, तो ये आपको देता है सबसे पहले डाइएजोनियम सॉल्ट। फर्दर इसे CuCl के साथ ट्रीट किया जा रहा है, तो यहां से हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन यदि मैंने कराई PHCH2Cl के साथ, तो ये मुझे देगा, देखो यहां पर ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये क्या है आपके पास लिविंग ग्रुप, इस पे अटैक करेगा ये, इस पे आपको अटैक करके कंपाउंड बनाना है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस और लिखना है, इसमें आपको लिखना है Na विद डाईथर। इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लो, यहाँ पर Na डाईथर और लिखना है। अब देखो ये रिएक्शन कुछ इस तरह की बन चुकी है, एक तो ये बन गया आपके पास, हाँ दैट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन बन गई है। ये तो PHCl हो गया ये वाला जो यहाँ से बना मुझे, और इसकी रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं सोडियम विद डाईथर के प्रेजेंस में, तो ये देगा मुझे CH2। देखो इसका फॉर्मेशन होगा ये, फर्दर नेक्स्ट मेरे पास NBS है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये आपका वाइफिनाइल मीथेन है, इस कंपाउंड का नाम है वाइफिनाइल मीथेन, IUPAC। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन ये है, तो इस पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप आपको दी गई है एक्वस KOH। तो एक्वस KOH का फंक्शन है Br को सब्स्टिट्यूट कर देना, OH माइनस होगा, एक बार देख लो, कोई स्टेप नहीं समझ में आई है तो आप बताइए, कोई भी स्टेप किसी को नहीं समझ में आई है तो आप बता सकते हैं। देखो फोर्थ में सबसे पहले मेरे पास डाइएजुटाइजेशन NaNO2 प्लस HCl। डाइएजुटाइजेशन जब हम एरोमेटिक अमाइन के साथ ट्रीट करते हैं तो इस तरह से डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है N2 प्लस Cl माइनस। फिर मैंने CuCl के साथ इसे ट्रीट किया तो ये क्लोरोबेंजीन बनाता है। देखो ये रिएक्शन मैंने आपको लिखाई थी जब हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ी थी वहां पर। इसके साथ मैं ये रिएक्शन करा रहा हूँ PHCH2Cl और साथ में है Na डाइथर। रिएक्शन का नाम है बुर्ज फिटिक रिएक्शन। रिएक्शन नेम इज बुर्ज फिटिक रिएक्शन। बुर्ज फिटिक में हम क्या करते थे, जो बेंजीन होता था और अल्काइल ग्रुप होता था दोनों को ऐड कर देते थे, तो ये वाला और ये वाला ग्रुप, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो ये हो गया बेंजीन के ऊपर CH2 और इसे इस बेंजीन से लिंक कर देना है। रिएक्शन का नाम है बुर्ज फिटिक रिएक्शन। फिर हमने काम में लिया NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये कार्बन आपका डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन है, मतलब इस कार्बन पर हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा पाएंगे। तो इस पे मैंने Br लगा दिया और एक्वस KOH, एक्वस KOH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा Br को, तो इसके जगह पर आ जाएगा OH। क्लियर है सभी को क्वेश्चन अभी ये?
ओके। चलिए नेक्स्ट ईयर करना है आपको। बताइए क्या आएगा फर्स्ट में? व्हाट इज ए? हाँ, फर्स्ट में ए आएगा मीथेन। ए क्या होगा फर्स्ट में आपका? मीथेन। देखो ये CH3 माइनस है। ये आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये एक एसिडिक कंपाउंड है जो H प्लस डोनर है। ये एक एसिडिक कंपाउंड है जो क्या है? H प्लस डोनर। तो इस CH3 माइनस के साथ H प्लस कंबाइन हो जाएगा और गैस देगा मुझे CH4, मीथेन का फॉर्मेशन।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपका मीथेन आ गया। दो इक्विवेलेंट क्लोरीन लेकर सब्स्टिट्यूशन में करा रहा हूँ, तो ये मुझे देगा CH2Cl2। दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और प्रोडक्ट मुझे मिलेगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। एक्वस KOH दैट इज सब्स्टिट्यूशन फॉर Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा ये। तो देखो दो हाइड्रोक्सी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड कुछ इस तरह का आता है, बट फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा डिहाइड्रेशन के साथ HCHO में। H2O आपको एलिमिनेशन करना है इसमें, तो ये OH और ये H गया है ऐसे, तो आपके पास बच जाएगा HCHO फॉर्मल्डिहाइड। सो द फाइनल आंसर विल बी फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 2, C2H6 क्लोरीन इन सनलाइट। तो जब भी कुछ नहीं बोला जाए तो वन इक्विवेलेंट हम ले लेंगे इसका। तो ये तो मेरे पास आ जाएगा C2H5Cl, ये A आ गया मेरे पास। मैग्नीशियम विद डाइथर फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो B आ जाएगा मेरे पास C2H5MgCl। इस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3COCH3 के साथ। देखो बॉन्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, तो ये देगा मुझे C पे पॉजिटिव चार्ज आता है, O पे नेगेटिव आएगा। ग्रिग्नार्ड में इस पे नेगेटिव चार्ज है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप C2H5 को तो इस कार्बन से ऐड कर दो। O माइनस है और यहाँ पर हम वाटर ले रहे हैं, जिससे प्रोटोनेट हो जाएगा ये, और प्रोटोनेट होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल के अंदर। लास्ट में आपको दिया गया है सोडियम ट्राइथर। देखो ए को हम सोडियम ट्राइथर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, मतलब वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में आपके पास डाइमरेज हो जाएगा ये कंपाउंड, और इसीलिए मेरे पास डी आ जाएगा C2H5 ये मिल जाएगा मुझे इथेन, सॉरी ब्यूटेन। हाँ, सेम पे ही हमें सेम से हटाने होंगे, सेम कार्बन से हटेंगे दोनों हेलोजन, हाइड्रोजन आपके, और उसी पर दोनों हेलोजन आएंगे। बताइए किसी को भी क्वेश्चंस में डाउट है इनमें? बेटा सी में इस कीटोन के साथ रिएक्शन है, तो ये कीटोन है, ये ग्रिग्नार्ड है, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। आप कीटोन को ब्रेक कर लो, बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। C2H5 माइनस इस कार्बन से आके लिंक हो जाएगा, और ये प्रोटोनेट होकर OH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एल्कोहल देगा ये आपको। तो ये कुछ हमने रिएक्शंस देखी अराइल हैलाइड्स की, केमिकल रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है, फिजिकल रिएक्शंस भी हमने देख ली है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हेलोजन्स के कौन कौन से केमिकल टेस्ट है, और हेलोजन के जो कंपाउंड्स है आपके लाइक क्लोरोफॉर्म वगैरह की रिएक्शंस है कुछ बाकी, इन रिएक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये चैप्टर का आपका लास्ट पार्ट होगा। इन द नेक्स्ट क्लास दैट विल बी द कंपाउंड्स ऑफ हैलाइड्स और इसके कुछ टेस्ट। आपको अल्काइल हैलाइड की शीट भी आज ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप इसे सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपने मॉड्यूल सॉल्व करना सभी ने स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं किया है तो सभी को स्टार्ट कर देना है। शीट आपको आज ग्रुप पर मिलेगी, तो आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस आपका अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व रहेगा। 11th के टॉपिक्स आपको मैं कल ग्रुप पर बताऊंगा, बाकी 12th से आपका अल्काइल हैलाइड आएगा।
तो पिछले क्वेश्चन में सेकंड स्टेप ये था, ये डाइओजेनियम सॉल्ट बना है और इसको हमने CuCN के साथ CuCl के साथ ट्रीट किया है, तो Cl सब्स्टिट्यूट कर देता है, Cl आ जाता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। आपको मैंने अमाइंस वाली रिएक्शन लिखाई है, आप देखो नोट्स के अंदर ये वाली रिएक्शन वहां पर है। चलिए तो आप इसे थोड़ा प्रिपेयर कीजिए मॉड्यूल से इसके क्वेश्चंस, बाकी आपको शीट मिलेगी तो उसे आपको सभी को सॉल्व करना है। हो सकते हैं 11th ऑर्गेनिक के भी कुछ क्वेश्चंस टेस्ट में मिल सकते हैं आपको, क्योंकि 12th का जो भी ऑर्गेनिक का सेक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन 11th ऑर्गेनिक, तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस आपको 11th ऑर्गेनिक से मिल जाए, तो आप उसकी भी तैयारी स्टार्ट रखिए। बेटा कौन सा डी वाला? डी में ये बुर्ज रिएक्शन है तो इसे डाइमरेज कर दिया है, C2H5Cl बनेगा, उसे डाइमरेज कर दिया गया है। C2H5 C2H5 डाइमरेज हो जाता है बुर्ज रिएक्शन के अंदर, तो डाइमरेज हो गया है। ओके थैंक यू। नेक्स्ट संडे।